परमाणु हथियारों से संबंधित रूस और अमेरिका की शीत युद्ध कालीन संधि खत्म हो गई है। अमेरिका रूस परमाणु युद्ध से अब कितना दूर है, ये अंदाजा लगाना आसान नहीं है। परमाणु हथियारों के साथ ये दोनों कहां कहां युद्धाभ्यास कर रहे हैं। दुनिया भर के देशों में संधि एक तरह से खत्म हो गई है, जो दो देशों के बीच युद्ध को रोक सके और परमाणु हमले पर बात कर सके। अमेरिका ने शीत युद्ध के दौर के प्रमुख परमाणु हथियार समझौते इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स यानी INF संधि को स्थगित कर दिया 2019 में ही। अमेरिका ने इसे इसलिए खत्म करने की बात की कि रूस के क्रूज मिसाइल विकसित करने से संधि के शर्तों का उल्लंघन हुआ। वहीं रूस इन आरोपों को नकारता रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर संधि की शर्तों का पालन नहीं करने को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इसके बाद अमेरिका और रूस के परमाणु हथियार बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए। एक भी चूक किसी भी वक्त परमाणु युद्ध का रूप ले सकती है। अमेरिका रूस की सीमाओं के पास अपने परमाणु बम वर्षक B-52 को उड़ा रहा है। इससे रूस को परमाणु हमले का डर सता रहा। ऐसे में रूस ने दूसरा परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसे देखकर लग रहा है कि दोनों परमाणु संपन्न देश एक दूसरे पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर। एक और रूस ने अपनी 11,000 किलोमीटर की रेंज वाली यार्स मिसाइल संग परमाणु अभ्यास शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर अमेरिका लगातार अपने B-52 बम वर्षकों को उड़ा रहा है रूस की सीमा पर। B-52 बम वर्षक वो खतरनाक फाइटर हैं जो किसी भी रडार की पहुंच से दूर हैं और दुनिया में कहीं भी जाकर बम गिरा सकते हैं दुश्मन को बिना भनक लगे। वहीं रूस जिस मिसाइल के साथ परमाणु बम युद्धाभ्यास कर रहा है, वो अमेरिका में कहीं भी परमाणु हमला कर सकती है। अमेरिका के B-52 लड़ाकू विमानों की गश्त देख रूस ने जवाबी कार्रवाई की है। रूसी सेना राजधानी मास्को से 700 किलोमीटर दूर परमाणु अभ्यास कर रही है। इस दौरान यार्स मिसाइल की तैनाती और उससे हमले की कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। यार्स मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूसी सेना अमेरिकी B-52 परमाणु बम वर्षकों के खतरे के बीच एक महीने से भी कम समय में अपना दूसरा परमाणु अभ्यास कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि यार्स मोबाइल ग्राउंड लॉन्च मिसाइल सिस्टम ने अन्य युद्धाभ्यासों के अलावा एक काल्पनिक दुश्मन के हमले का मुकाबला करने के उद्देश्य से सैन्य प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में रूसी मारी एल क्षेत्र में गश्त की। इसे अमेरिकी परमाणु हथियारों के खिलाफ रूस की आक्रामक युद्धक तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका लगातार रूस से सटे इलाकों में अपने परमाणु बम वर्षक विमानों को भेज रहा है। इसी के खिलाफ रूस भी अपने परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। तो ये खतरा ना सिर्फ रूस और अमेरिका पे है, बल्कि दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहा है परमाणु हमले का खतरा। रूस और अमेरिका तो एक दूसरे पर परमाणु हथियार तान रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ रूस और अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला है। अगर हमला होता है, दोनों देशों के बीच अब परमाणु हमला रोकने के लिए कोई संधि भी नहीं बची है। ऐसे समय में रूसी रक्षा मंत्रालय ने लिखा है, योस्कर ओला मिसाइल यूनिट के सैनिक लड़ाकू गश्ती मार्गों पर गहन युद्धाभ्यास सहित मिशनों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में रूसी रक्षा मंत्रालय कहता है, योस्कर ओला मिसाइल यूनिट के सैनिक लड़ाकू गश्ती मार्गों पर गहन युद्धाभ्यास सहित मिशनों को अंजाम दे रहे हैं। यार्स मिसाइल चालक दल 100 किलोमीटर तक के मार्च का अभ्यास कर रहे हैं, यूनिटों को फैला रहे हैं, अपने क्षेत्र की स्थिति और अपने इंजीनियरिंग उपकरणों को बदल रहे हैं, खुद को छिपाने के प्रयासों और युद्ध में सुरक्षा का अभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा रणनीतिक मिसाइल सेवाकर्मी तोड़फोड़ और टोही समूह का मुकाबला करने के तरीके का अभ्यास कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि तोड़फोड़ और टोही समूहों के बीच अधिक लाभप्रद स्थिति प्राप्त करने के लिए तोड़फोड़ विरोधी बल भी फील्ड पोजीशन के लिए दूर के दृष्टिकोण पर आगे बढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं। सेना में कहा जाता है कि युद्ध की तैयारी युद्ध जीतने की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो सेना युद्ध की ज्यादा अच्छे से तैयारी करती है, उस सेना के युद्ध जीतने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। अमेरिका और रूस आखिर परमाणु युद्धाभ्यास कर ये साबित करने की कोशिश कर। रिपोर्ट में कहा गया है कि मास्को से लगभग 700 किलोमीटर पूर्व में वोल्गा नदी बैसिन में मिसाइल लॉन्चर कर्मियों ने छलावरण और तैनाती का अभ्यास करने के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने की योजना बनाई है।
इस विस्तृत अभ्यासों के हिस्से के रूप में मिसाइल समूह और सब यूनिट अपने संचालन का अभ्यास करेंगे ताकि वे अपनी गुप्तता को बढ़ाने के लिए जंगली क्षेत्रों में फैल सकें। सहायक इकाइयां संभावित रासायनिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों से विशेष उपकरण हटाएंगी। RS-24 यार्ड्स मिसाइल प्रणाली रूस की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं की आधारशिला है। इसमें मोबाइल और साइलो आधारित ठोस प्रणोदक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दोनों शामिल हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो यार्ड्स मिसाइल है जिसके साथ परमाणु युद्धाभ्यास कर रहा है रूस, वो कितनी शक्तिशाली है। यार्ड्स मिसाइल सिस्टम को ट्रक के ऊपर लगाया गया है जिससे यह मोबाइल बन जाता है। रूसी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसमें कई वॉरहेड वाली मिसाइल है जो 11,000 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों तक पहुंच सकती हैं। यह 7 मिनट में लॉन्च के लिए तैयार हो सकती है और किसी तैयार स्थान, स्लाइडिंग छत वाले कस्टमाइज्ड गैरेज या फील्ड डिप्लॉयमेंट के दौरान किसी गुप्त स्थान से फायर कर सकते। रूस ने 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से रणनीतिक और सामरिक परमाणु सक्षम प्रणालियों का उपयोग करके कई अभ्यास किए। हाल ही में यार्स अभ्यास जुलाई 2024 में होने वाला दूसरा अभ्यास है। इस महीने की शुरुआत में इसी तरह का अभ्यास किया गया था जिसमें रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि यार्स मिसाइल लॉन्चर क्रू को 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने और कम से कम 2 अलग अलग क्षेत्रों में सलावरण और तैनाती का अभ्यास करने के लिए तैयार किया जाता है। रूस लगातार 2 साल से अधिक समय से युद्धाभ्यास कर रहा है। 2 साल से अधिक समय पहले यूक्रेन पर आक्रमण शुरू होने के बाद से रूस का परमाणु हथियार हाई अलर्ट पर है। रूसी सेना लगातार परमाणु अभ्यास भी कर रही है। रूसी सेना ने इस साल मई में यूक्रेनी सीमा के करीब बेलारूस के साथ सामरिक परमाणु अभ्यास किया था। इसके बाद जून में सामरिक परमाणु हथियारों में सैनिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से अभ्यास का दूसरा चरण आयोजित किया गया। उसी महीने रूस ने अपने सामरिक परमाणु सैन्य अभ्यास के दायरे का विस्तार किया और घोषणा की कि उत्तरी लेनिनग्राद सैन्य क्षेत्र से उसके सैन्य कर्मियों ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास में भाग लिया है जो नाटो सहयोगी नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सीमा पर है। फिर भी हाल ही में यार्स अभ्यास एक ऐसे समय पर हुआ है जब रूस के पास अमेरिकी परमाणु सक्षम बम वर्षक विमानों की मौजूदगी है। अभी जो खतरा हुआ है वो रूस के लिए क्यों महसूस हो रहा है ये खतरा? नाटो ने हाल ही में एक बयान में कहा कि लुसियाना में बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस में सेकेंड बम विंग से संबंधित अमेरिकी वायुसेना के 2 B-52H विमान बॉम्बर टास्क फोर्स 24-4 के लिए 21 जुलाई को रोमानिया में मिहाइल कोगलनिसेनु एयरबेस पर इसे परमाणु बम वर्षकों के लिए ऐतिहासिक पहली बार के रूप में पेश किया गया। यहाँ कहा गया कि अमेरिका पूर्वी सेना पर अपने नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे पास क्षेत्रीय सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक संयुक्त कौशल और समन्वय क्षमता है। अमेरिका लगातार अपने नाटो सहयोगियों के साथ परमाणु बमवर्षक विमानों को उड़ा रहा है। अभी कुछ दिन पहले फिनलैंड में भी B-52 ने भरी थी उड़ान। अमेरिका लंबी दूरी के स्ट्राइक विमान ने फिनलैंड के उत्तर में बेरेंट्स सागर से लेकर काला सागर तक नाटो की पूरी पूर्वी सीमा के लगभग समानांतर उड़ान भरी। अमेरिकी वायुसेना के एक बयान में कहा गया है कि यह पहली बार था जब B-52H भारी बमवर्षक विमान रोमानिया में उतरे। एक और पहली बार 2 52 एस्ट्रोटोफोर्स ने रोमानिया में अपनी पहली लैंडिंग से पहले फिनिश हवाई क्षेत्र में अपनी पहली उड़ान भरी। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि फिनलैंड नाटो गठबंधन में 2 नवीनतम प्रवेश करने वाले देशों में से एक है और रूस के साथ लंबी सीमा साझा करता है। नॉर्वे लुसियान के बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस को पार करने के बाद रणनीतिक बमवर्षक विमान लैपलैंड से गुजरे जो रूस, स्वीडन और नॉर्वे की सीमा से लगे फिनलैंड का सबसे उत्तरी भाग है। दोस्तों आपको याद होगा नाटो को लेकर ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। उधर यूक्रेन कहता था कि हम नाटो में शामिल होंगे और रूस कहता था कि नाटो के यहाँ तक पहुँचने से हमें भारी गंभीर खतरा है। अब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और रूस
कि यूक्रेन पर हमले के बाद पूरी तरह से जो पश्चिमी देश हैं, खास करके नाटो, वो संगठित हो रहे हैं। रूस भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। ऐसे में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। जिस तरह से परमाणु हमलों को लेकर दोनों देश अपने परमाणु युद्धाभ्यास कर रहे हैं, वो परमाणु युद्धाभ्यास बता रहा है कि आने वाले समय में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिका के B-52 बम वर्षक हैं, वो कहीं भी बम गिरा सकते हैं। तो रूस ने अपनी ऐसी क्रूज मिसाइल तैनात कर दी हैं जो अंतर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, वो कहीं भी हमला कर सकती हैं। ऐसे में कुछ भी हो सकता है और कहीं भी हमला हो सकता है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी कोई देश किसी देश पर परमाणु हमले को भी अंजाम दे दे, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सभी देशों को मिलकर बैठना होगा। भारत जैसे देश आज सभी देशों को लेकर ऐसा काम कर सकते हैं। भारत से ये उम्मीद की जा रही है दुनिया में कि भारत सभी देशों को बिठाकर एक रणनीति बना सकता है। लेकिन कुछ लोग, कुछ देश भारत को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से, चाहे वो अमेरिका हो, पश्चिमी देश हो, रूस हो या चाइना हो। लेकिन भारत अपनी तरीके से चलने की कोशिश करता है और उसी को अभी तक जारी रखे हुए है। आने वाले समय में ये क्या होगा और क्या रंग दिखाएगा, ये हमें देखना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।